अगर नहीं माने तो हम डंडा मारेंगे। बिल्कुल मारेंगे करेगा, खाली डंडा डंडा नहीं, और भी हमारे पास बड़ा कुछ है। पुलिस तो आएगी, हिंदू सेना सबसे पहले आएगी और बढ़िया इलाज करेगी। पानीपत में सुबह से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर होटल के बाहर, पार्कों में, मंदिरों में घूम रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन ये डंडा लेकर घूमने वाले कौन लोग हैं जो लड़के और लड़कियों को परेशान कर रहे हैं? हमें सूचना मिली थी कि वो हिंदू सेना के लोग देवी मंदिर के इस पार्क में पहुंचे, ग्राउंड में। हम उन्हें ढूंढते हुए यहां पर पहुंचे, हम इन्हीं से जवाब लेंगे। तो वो लोग यहां पर मौजूद है। हाँ जी शास्त्री जी, सुबह से डंडा लेकर घूम रहे हो आप भी, डंडा भाई साहब, वजह क्या माने? वजह ये है कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों को वैलेंटाइन डे के नाम पर लव जिहाद किया जा रहा है, और हर वैलेंटाइन डे पर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां 12-12, 15-15 साल की लड़कियों को होटलों पे लेके जाते हैं। पिछली बार भी हमने डंडा लेकर ही चले थे, और अभी भी डंडा लेके चले हुए हैं। मैं बीच में रोक रहा हूँ, सुबह से लेके कितने लड़कों लड़कियों को परेशान किया या उठाया, क्या? हम देवीलाल पार्क भी गए, यहाँ पर भी आए हुए हैं, हम शहर की हर पार्क में गए हैं, और कहीं ना कहीं हमें दूर से देखकर कुछ भागे भी हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप आए हो यहाँ की, अगर आपने रिकॉर्डिंग ली होगी तो कई जोड़े यहाँ भी बैठे हुए थे। जैसे हिंदू सेना की टीम वहां पर पहुंची, दूर से देखा कि वो आ गए हैं, उसी टाइम भागते नजर आए। तो कहीं ना कहीं हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हम ये डंडा कोई खाली मारने के लिए नहीं है, हम अपनी ये बेटियों के लिए नहीं है। नहीं, अभी तो आपने बोला था कि भाई हम इलाज भी करेंगे। हाँ, मुकदमा दर्ज हो जाए, लेकिन हम डंडे से सेवा भी करेंगे। बिल्कुल, अगर नहीं माने तो हम डंडा मारेंगे। बिल्कुल मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, कोई लव जिहाद करेगा, खाली डंडा डंडा नहीं, और भी हमारे पास बड़ा कुछ है। डंडे से काम चल जाएगा ठीक है, नहीं तो और हमारे पास बड़ा कुछ है नहीं। करने के लिए। शास्त्री जी, पुलिस है, संविधान है, कानून है, वो लोग भी रोक सकते हैं। अगर इलीगल है तो आप लोगों को कुछ लोग बोलेंगे भाई आपको कौन सा राइट है, आपने क्यों डंडा उठाया? बिल्कुल राइट है। भारत देश की हर बेटी, मैं अपनी बेटी मानता हूँ। भारत देश की जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, हम उनको अपनी बहन मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। ये हर हिंदू का अधिकार है, और ये खाली संगठन का अधिकार नहीं। मैं तो कहता हूं जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो संगठन से जुड़े हैं, चाहे वो किसी परिवार से जुड़े हैं, चाहे वो नहीं भी जुड़े, हर किसी का एक धर्म है, हर किसी का ये फर्ज है कि हमारी बेटी अगर लव जिहाद का शिकार हो रही है, हमारी बेटी वैलेंटाइन डे पर किसी अनजान बच्चों के साथ, अभी हमने देखा है एक लड़की 3 लड़के बैठे हुए थे। हमने पूछा भी कैसे बैठे हो? लेकिन बैठने का तो राइट है, वैसे मंदिर है तो बैठ तो सकते हैं, वैसे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे। वो नहीं बैठे, वो पार्क के किसी कोने में बैठे हुए थे। कोई गलत हरकत की उन्होंने आपके सामने? देखिए, आपको क्या लगता है भाई, एक लड़की 3 लड़के किसी कोने पे बैठकर क्या करेंगे? कहीं ना कहीं बरगलाएंगे, कहीं ना कहीं मीठी बातें बताएंगे, और पता लगेगा कि कोई लव जिहाद करके उसको लेके चला गया। उनके माँ बाप है ना? बिल्कुल, हम उनके माँ बाप को भी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ये वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारी बेटियां बाहर जाती हैं और बहाना लगाकर कि मैं सहेली के साथ जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, माँ बाप को तब रोज देखते हैं, रोज नया कांड हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमारी 12-12, 13-13 साल की लड़कियां गायब हो रही हैं। वो बच्चियां कहाँ जा रही हैं? चाहे तो वो तालाब में मिली हैं, चाहे वो फ्रिज में मिली हैं, कहीं ना कहीं कटी हुई मिली हैं। तो ये हिंदू सेना ने एक अभियान चलाया हुआ है कि कहीं पर भी ऐसा कोई प्रेमी जोड़ा हमें मिल गया, नाबालिग बेटी कहीं मिल गई, पुलिस तो आएगी, हिंदू सेना सबसे पहले आएगी और बढ़िया इलाज करेगी। भाई साहब, आप तो वकील है, ये दिखाइए एक बार, इनके हाथ में भी डंडा है। आपने भी लड़के लड़कियों को डांटा, भगाया, 2-2, 3-3 लड़कियां मैंने देखी। वो गलत तो कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे थे, लेकिन आपने भी डंडा दिखाया। मैं बताता हूँ, जो बच्चियां छोटी छोटी घर से आई हुई हैं और जिन लड़कों ने उन्हें बुलाया हुआ है, उसे थोड़ा ना पता किस मकसद से बैठी है, किसे कैसे बिठा रखा है। ऐसे ही ये लोग जो है बच्चियों को बहला के, फुसला के, दोस्ती करके, कुछ ना कुछ खिला के पिला के बच्चे को काबू करते हैं। फिर सवेरे पता लगता है कि इस बच्चे के साथ जी ये काम हो गया, गलत काम हो गया जी, मुझे बका के ले गए थे। ये बच्चियां ही बोलती हैं, क्यों? ये विश्वास में आ जाती हैं। माँ बाप को पता नहीं होता, माँ बाप भूल रहे हैं बच्ची कहाँ जा रही है, को देखता ही नहीं। मेरे पास भी बेटी है, मैं अपनी बेटी को छोड़ के आता हूँ, लेके आता हूँ। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के आता हूँ, लेके आता हूँ। मुझे पता है समाज कैसा है, समाज में बहुत बुरे तत्व, बहुत बुरे लड़के हैं जो बच्चियों को बगला रहे हैं।
और ये चल रही है। हम तो इतने दिनों से लगे हुए इस मुहिम में। मैं जानना चाहेंगे जैसे पेशे से क्या हाँ, मैं पेशे से वकील हूँ। आप वकील हो, कानून भी जानते हो। बिल्कुल। तो कानून में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लड़का लड़की नहीं बैठ सकते। इसमें अगर आप किसी को डंडा मारोगे, शास्त्री जी मारेंगे, अत्री जी मारेंगे, तो आपको तो पता है कि कौन सी धारा लग सकती है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपकी बात का तो जवाब आप देता इनको मना नहीं करोगे, रोकोगे नहीं भाई? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये डंडा ना शरारती तत्वों के लिए है, जो लोग लव जिहाद करते हैं, नाबालिग बच्चियों को फंसाते हैं। हम ये हमने मुहिम चला रखी है। यही मुहिम जो आपने तो अभी देखा है, ये मुहिम तो ना हमने कम से कम साल से चला रखी है। कई साल हो गया हम इस मुहिम को, और हम भाई बेटियों के लिए खड़े हैं। चाहे इन बेटियों को बचाने के लिए अगर मेरा पर्चा दर्ज हो जाए ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं 10 बेटियों को बचा रहा हूँ ना, मुझे खुशी है कि हाँ, मेरे इस मुहिम से, मेरे काम करने से मेरी 2 बेटी 4 बेटी बची है। वो भी मेरी बेटी है। ये नहीं है कि मैंने पैदा किया वही मेरी बेटी है। ये सब मेरी बहन बेटियां हैं। इनके लिए हम ऐसे लड़ते रहेंगे। और रही आपकी बात पेशे की, आप कह रहे थे वकील हूँ, बिल्कुल वकील हूँ, रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन ये डंडा मैंने आपको पहले ही बताया, ये हम तब मारेंगे जब कोई मानेगा नहीं। अभी तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई कपल मिला नहीं है हमें जिसको ये डंडा लगा हो, क्योंकि वो इस डंडे को देख के पहले भागे। मतलब आप लोग बैठने भी नहीं दोगे किसी को? ऐसा जी, बैठे ना, अपने भाई के साथ बैठे, कजन के साथ बैठे, मम्मी पापा के साथ बैठे। ये थोड़ा ना किसी मतलब दोस्त नहीं बना सकते? दोस्त बनाना, दोस्त सहेली को बनाओ ना, सहेली को बनाओ। लड़की लड़की को सहेली बनाए, लड़का लड़के को सहेली बनाए। ये जब भी तो होता है। फिर ये पार्टीज में जाती है, फंक्शन में जाती है, फिर वहां पता लगता है कि ड्रिंक में मिला के पी दिया। बच्ची को खुद नहीं पता होता भाई क्या हो गया। लेकिन आजकल तो अत्री जी अब बिल्कुल आम चीज है, लड़का लड़की। आप रेस्टोरेंट में देख लीजिए, पार्क में देख लीजिए, काम भी इकट्ठा करते, बैठते कैंटीन में इकट्ठा चाय पीते, खाते पीते, सब कुछ करते। मैं बता दूं आपको क्लियरली, वो बालिग होती हैं, उन्हें पता है कि कैसे क्या करना है। ये कुछ बच्चे नाबालिग है, हम नाबालिगों को समझा रहे हैं। बालिग को तो पता है किसके साथ बैठना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ जाना है, उसे पता है अपने भले बुरे का। लेकिन नाबालिग बच्ची को नहीं पता है। हम इसीलिए हमने ये मुहिम चला रही है, हम बच्चियों को समझा रहे हैं। अब एक बच्ची थी, उसको भी हमने समझाया, वो डर भी गई कि अंकल मेरी कोई वीडियो तो नहीं बनी। मैं बेटा आपकी कोई वीडियो नहीं बनी, आपने कोई गलत काम नहीं करना। शास्त्री सवाल मेरा ये है कि भाई वैलेंटाइन डे को बोलते भाई प्रेम का दिवस है। ये सवाल आपसे लोग बोलेंगे क्या क्या कभी आपने नहीं प्यार किया? वैलेंटाइन डे आप सवाल ये पूछे भाई, आप भी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? हमारा तो एक लोगो है, जहां मिलेगा बाबू सोना उसके कोना, जहां मिलेगा बाबू। कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं। अगर मैं अपनी बेटी के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपने ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा तो हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन मैं बीच में रोक रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप नहीं प्रेम करते? अपनी बेटी से करते हैं, बेटे से करते हैं, अपनी पत्नी से करते हैं, उसके साथ घूमने नहीं जाते आप? अब मैं आपको प्रेम की परिभाषा क्या है वो आप बताइए। प्रेम की मैं बताता हूँ प्रेम की परिभाषा क्या है। ये प्रेम वो नहीं है कि माँ बाप को पता नहीं है कि हमारी बेटी पार्क में जाके बैठी हुई है। ये प्रेम नहीं है, वो नादानी है उनकी। वो उनको बरगला के मीठी मीठी बात देख, जितने मर्जी किससे उठा के देख लो आप, प्रेम के नाम के मारी गई हैं, प्रेम के नाम के फ्रिज में मिली गई हैं, प्रेम के नाम की काटी गई हैं। ये प्रेम दिखा के तो ये बरगलाते हैं। हम नादान बच्चियों को, बेटियों को तो पता ही नहीं है। वो ऐसा उनका ब्रेन वॉश करते हैं, वो अपने माँ का प्यार भूल जाती है, अपने बाप का प्यार भूल जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बेटियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में ऐसा कोई काम ना करें कि आपके माता पिता को नीचा देखना पड़े। जब किसी पिता को ये पता लगता है ना कि मेरी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई है, उस पिता के पांव की तली जमीन सरक जाती है और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मैं जब छोटा था तो कहीं ना कहीं हम किताबों में भी पढ़ते थे कि भ्रूण हत्या की गई है, लड़की का पैदा होना वो ठीक नहीं मानते थे। तो मैं अपने पिताजी से पूछता था कि बेटियों को क्यों मारा जाता है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया बेटियों ने कि आप यहाँ तक आ गए कि बेटियों को मारना पड़ा। और मारते भी थे। सती प्रथा होती थी, पति अगर गुजर जाता था तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। जैसे जैसे समय बीता तो हमारे पिताजी ने जवाब दिया कि कहीं ना कहीं ऐसे बड़े मुद्दे ऐसे हुए कि बेटियों ने अपने माता पिता की नाक कटवा दी। ये वो बेटियां हैं जो अपने माता पिता की कदर नहीं करते। लेकिन मैं आपको रोकना, जिनको संस्कार नहीं मिले। मैं आपकी बात रोकता हूँ। अगर इतना ही गैर कानूनी है तो कानून में प्रावधान क्यों नहीं है? कानून क्यों नहीं रोकता? वो क्यों जायज मानता? कोर्ट जायज मानता है, कानून जायज मानता है, तो पुलिस परेशान क्यों नहीं करती है? आप लोग आप लोगों पर सवाल खड़े करते हैं। भाई क्या हिंदू सेना ने ये सब कुछ ये तय कर रखा है कि कौन बैठेगा, कहाँ बैठेगा? क्या ये आप लोगों ने तय किया कि कहाँ पर बैठना है, कैसे बैठना है? बिल्कुल।
भगत सिंह चाहते तो हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन ये चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी के यहाँ पैदा हो। अगर भगत सिंह ना शहीद होते, राजगुरु ना शहीद होते, आपको क्या लगता है कि देश आजाद होता? क्या चरखे चलाने से देश थोड़ी आजाद हुआ है? शहीदियां हुई हैं, शहीदियां। वो शहीदी ना हुई होती, आज ये देश आजाद ना हुआ होता। और ये खाली संगठन का काम नहीं है, लोग हमें भी बुराइयां देते हैं, इनको 24 घंटे ये काम रहता है। बिल्कुल 24 घंटे यही काम है, बिल्कुल 24 घंटे यही काम है। हमें तो कोई फोन आ जाए कि वहां पे लव जिहाद किया जा रहा है, हमें फोन आ जाए कि लैंड जिहाद किया जा रहा है, हमें फोन आ जाए कि थूक जिहाद किया जा रहा है, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। मरने और मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ये भाई साहब भी डंडा लेकर, एक बार दिखाए, एक बार ये भी डंडा ले। भाई साहब आप क्यों डंडा लेकर आए? आपको क्या क्या समस्या, क्या आप लोगों को इन बच्चे बच्चियों से, लड़कों से आपको क्या दिक्कत है? आज लोगों को ये समस्या लग रही है, जब समस्या वो नजर नहीं आती जब यहाँ पर हमारी बहन बेटियों को मार दिया जाता है, जब वो उल्टा उसे लटकाया जाता है, उसे जहर दे दिया जाता है। उसके लिए कानून है ना, कानून को ढूंढ, अगर किसी को कोई मारता है, लटकाता है, तो उसके लिए कानून तो है। आज 4 महीने हो गए हैं, पानीपत की एक बेटी 4 महीने से गायब है, और साफ शब्दों में पिता ने कहा है कि ये मुंडन लड़का है, ये विधर्मी लड़का लेके गया हुआ है। क्या कानून की बात करते हो आप? 4 महीने से वो लड़की पानीपत में गायब है, आज तक पता नहीं है। जाके पूछो उस कानून से। वो लेकिन शास्त्री जी लोग ये भी बोलते हैं भाई पूरा साल क्यों नहीं दिखाई देते हिंदू सेना वाले? पूरा साल आप लोग अभियान चलाइए, रोकिए लोगों को सेमिनार कीजिए, बच्चों को सिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू सेना बिल्कुल संज्ञान लेती है, और खाली ये आज के दिन नहीं, हम रोज कोई ना कोई, मैं आपको 50 लेटर ऐसे दिखा दूंगा जो लव जिहाद के हमारे पास लेटर आए हुए हैं। अब रही बात कानून की, आप जाके कानून से पूछो, तहसील कैंप का ये पर्चा है, 4 महीने से लड़की गायब है, अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। क्या कानून की बात करते हो आप? तो भाई साहब आप भी डंडा लेकर आए हो? हाँ जी, लेके आए हैं जनाब। ये इसलिए लेके आए हैं, हम ये समझाना चाहते हैं, सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि आपकी बेटी आज यहाँ पर है। अगर वो फ्रेंड है तो फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि पार्क में जाके बैठना। फ्रेंड का मतलब ये है अपने माँ बाप को बताना, घर जाए, अपने घर जाए ना, अपने माँ बाप को बताएं कि मम्मी मैं सुनील के साथ हूँ, मम्मी मैं अनिल के साथ हूँ। अरे अगर सुनील, अनिल, राजू के साथ है तो अपने माँ बाप को क्यों नहीं बता रही? क्यों अपने माँ बाप से हमारी बात नहीं करवा रही? वो कह रही है मेरे मम्मी पापा को फोन ना करो। क्यों ना करें फोन? क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे का जो ब्रेन वॉश है ना, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि उसको लास्ट में क्या करते हैं, मीठी मीठी 2 बातों में ले लेते हैं। कभी आपने सुना है लड़का अगर फरार हुआ घर से कि वो अपने माँ बाप का गोल्ड ले गया, पैसा ले गया? नहीं, पता लगता है लड़की अपने माँ बाप का सारा सोना लपेट के घर से ले गया है, लड़का तो नहीं ले गया आज तक। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप ही उसका आंसर दे दीजिए। प्रशासन में जाते हैं, दरखास्त देते हैं, चलो जी पहले 48 घंटे बीतने दो, उसके बाद हम आपकी FIR करेंगे। अरे यार इमीडिएटली FIR करो, दिलवाओ इंसाफ, उसी टाइम ट्रैकिंग पे लगाओ बच्चे का फोन, पता लगता है जी 48 घंटे बाद तो उसकी लाश नहर पे पाई। चलिए मान के शास्त्री जी ये बताइए, सुबह से लेके कितनी जगह पे गए आज आप? कितने लोगों को ऐसे उठाया? मैंने अभी देखा 3-4 लड़कों को तो आपने भगा दिया, एक लड़की तो आपके पास आई कि भाई साहब आप मेरी वीडियो मत बनाइए, आप हमें परेशान मत कीजिए, हम तो दोस्त है। वो तो सिर्फ वैसे बैठे थे। नहीं, हमने किसी बेटी की वीडियो नहीं बनाई। जगह पे गए आप? हम ये कुछ सोच के नहीं निकले थे कि हम 10 जगह पे जाएंगे। हम ये सोच के निकले थे कि हम शहर का कोना कोना छाटेंगे, चाहे हमें रात हो जाए, हम कोई भी ऐसा गलत काम होने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्रयास से कोई ना कोई बेटी बच जाएगी। पता नहीं उसके साथ क्या हादसा होने वाला हो, कहीं ना कहीं उसका बचाव होगा, ये मेरा विश्वास है। आप भाई साहब? हाँ जी सर, क्या ऐसा है, देखो इस अभियान से बहुत फायदा हुआ है, मुझे पता लगा। देखो जैसे अभी ये मैटर था, इन लोगों के जरिए 10 लोगों को पता लगा है कि भाई ऐसे ऐसे कोई टीम आई हुई है, भाई यहाँ बैठे ना। वो उठ के बैठ गए। क्यों भागे? वो इसलिए भागे, कहीं ना कहीं काने थे अंदर से, उनको पता था कि भाई हम गलत हैं, अनलीगल हैं, इसलिए गए हैं वो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा किसी का मोटिव नहीं है कि हम झगड़ा फैला रहे हैं, सिर्फ हम अपनी बेटियों के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपनी बेटियों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि घर से वो बच्ची कैसे आई है, घर बता के 90% बच्चे घर से नहीं बता, मैं भी नहीं बताता कई बार अपने पेरेंट्स को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन ये सहेलियाँ, ये जो है ना, इनको लेके जाती हैं, ये कहते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है, त्योहार मनाएंगे, रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, होटल्स में ले जाते हैं। हम सब जगह गए हैं, आज होटल में भी गए हैं, रेस्टोरेंट में भी गए हैं, सबको सतर्क करके हैं भाई अगर कोई कांड हो गया ना तो आप लोग जिम्मेवार हो गए, ये हम आपको बोल के जा रहे हैं।
तो आज उन्होंने हमारे को रजिस्टर भी दिखाया कि भाई कोई नाबालिग बच्ची नहीं है। हम संजय चौक भी गए थे, संजय चौक पे मच्छी मार्केट है, वहाँ पे भी बहुत सारे होटल हैं, हम खुद गए, उन्होंने आश्वासन दिया जी हम भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो हमारा सिर्फ एक यही मुहिम थी, वैलेंटाइन डे ना मनाया जाए, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है, इससे अश्लीलता फैलती है। बच्चे जो ये बच्चियां हैं, ये पहले ही शादी से पहले ही रिलेशन में आ जाती हैं, जो गलत है। शास्त्री जी, मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ। हाँ आपने बोला प्रेम की परिभाषा अभी आप समझाएंगे, आप ही समझाइए। तो हमारे जो हम पुराने समय की बात करें तो हमारे जो भगवान थे, हमने सुनने में आया कि उन्होंने भी खुद अपनी इच्छा से विवाह किया, प्रेम विवाह किया, स्वयंवर होते थे। तो ये तो उस समय से चले आ रही है परंपरा, ये चीजें। पहले तो सती प्रथा भी होती थी, तो क्या आज कोई पति गुजर जाता है तो मतलब पत्नी जो- का जिंदा जलाई जाती है क्या? समय के साथ बदलना चाहिए, समय बदलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो मोबाइल फोन जो दिया गया है, गंदगी का भंडार है, गंदगी भरी हुई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे उन गंदगियों को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, इसमें अच्छी बातें भी हैं, अच्छी बातें वो नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं प्रेम क्या है? अरे उस माँ से प्रेम करो जिस माँ ने उस बेटी को 9 महीने अपने गर्भ में रखा। उस पिता से प्यार करो जो बचपन से लेके पढ़ाई तक, लिखाई तक उसको इतना लिखाया, इतना पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि क्या वो घर छोड़ के चली जाए? उस पिता के प्रेम को पूछो, पता नहीं वो पिता कैसे कमाता है, दिन भर रात भर मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए वो दिन रात मरते हैं। क्या उन बच्चियों का, उन बेटियों का फर्ज नहीं है कि वो उस बाप से प्यार करें जो दिन रात रोजी रोटी के लिए बाहर धक्के खा रहा है? उस माँ से प्यार करें जो 9 महीने उस बेटी को अपने गर्भ में रखा। उस भाई से प्यार करें जो दिन रात चिंता करता है कि बहन थोड़ी सी देर हो जाए, भाई को चिंता हो जाती है कि मेरी बहन आई नहीं। ये प्यार वहां दिखाए, ये झूठा प्यार ना दिखाएं। ये वैलेंटाइन डे वाला जो प्यार है ना, ये थोड़ी देर का प्यार है, ये कोई, मैं इसको प्यार नहीं मानता। चलिए भाई साहब, ये आखिरी अश्लीलता फैलाने का त्योहार है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं। ये डंडे की कार्रवाई जारी रहेगी या फिर आगे समझाएंगे सिर्फ, या ये डंडा जरूरी है क्या, मानते हैं आप? बिल्कुल, ये डंडा बिल्कुल जरूरी है। जो लोग प्यार से मानेंगे ना, उन्हें प्यार से मनाएंगे। लेकिन कोर्ट में तो आप कानून की भाषा बताते हैं। ऐसा जी, कानून ये नहीं कहता कि भाई हाँ क्राइम ना करो। अगर क्राइम नहीं करने होते तो संविधान किस लिए बने हैं? ऐसा जी, क्राइम भी जो ये क्राइम नहीं है जो हम कर रहे हैं। क्राइम, हम कोई किसी की लड़की को नहीं भगा रहे, हम किसी की चोरी नहीं कर रहे, हम किसी को डकैती नहीं करवा रहे, हम किसी को गलत काम के लिए नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये मोटिवेशन कर रहे हैं कि जो ये कपल बैठते हैं, बच्चियां बैठती हैं, उनसे पूछे। हर एक नागरिक का कर्तव्य है, ये आपका भी कर्तव्य है। आप भी देखो, ये जो चैनल के माध्यम से सबको बताते हो, दिखाते हो, आपका भी ये बनता है ये राइट कि कोई, हम तो अच्छाई बुराई दिखाते ही है। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भी बनता है। देखो, आप भी पूछ सकते हो कि बेटा आज कैसे बैठे हो यहाँ, तो आपका बनता। हमने यही पूछा। उनमें वो काने थे, उनके अंदर बुराई थी, वो गलत तरीके से बैठे हुए थे, अनलीगल थे, वो उठ के भाग गए। जो सही होते तो वो मुझे बताते जी मैं अपने भाई के साथ बैठी हूँ, मैं अपनी मम्मा के साथ बैठी हूँ, मैं अपने पापा के साथ बैठी हूँ, अपने चाचा के साथ बैठी हूँ। वो किसी अदर जाति से था, भले ही हिंदू था लेकिन अदर जाति से था, लेकिन वो गलत तरीके से बैठे हुए थे। ये गलत है, हम ये होने नहीं देंगे। हम हर पार्क में, हर जगह जाएंगे जी। हाँ, हम हर जगह जाएंगे जो प्यार से मानने का। अगर आप देखो, हमारी बच्चियों के साथ गलत, ये डंडा हमने अपनी बेटियों के लिए उठा रखा है। जो हमारी बेटी पे गलत नजर रखेगा ना, तो सर्विस पूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे भले ही मेरी वकालत पे ना फर्क पड़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं वकील बनने से पहले एक नागरिक हूँ। मेरी खुद की बेटी है। मैं औरों की, मैं अपनी बेटी को तो बचाऊंगा, मैं सारी बेटियों को बचाऊंगा। वो मेरी भी, और भी मेरी बेटियां हैं। मेरी अकेली वो बेटी नहीं है, मेरे पूरे हिंदुस्तान की मेरी बहन बेटियां हैं। मैं सबके लिए खड़ा हूँ। चलिए, शुक्रिया। ये हिंदू सेना से थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिंदू सेना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के, और ये सदस्य हिंदू सेना के। सुबह से ही आज वैलेंटाइन डे था, 14 फरवरी, होटल में, पार्कों में, ओयो के बाहर लोग लट लेकर जगह जगह पर गए। कुछ तस्वीरें हम दिखा भी रहे, आप साइड में देख भी सकते हैं। कुछ लड़के लड़कियों को इन्होंने यहाँ से भगाया भी, और इन्होंने अपने निजी राय रखी कि भाई कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि कहीं कोई किसी लड़की के साथ कोई गलत ना हो जाए, उन हादसों को रोकने के लिए, उन घटनाओं को रोकने के लिए इन्होंने ये अभियान चलाया है। अपने सहयोगी गुलशन के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।